जेई एडवांस एक ऐसा पेपर यार जो आईआईटी के दरवाजे को खोल रहा होता है, और वो आईआईटी यार ड्रीम होती है लाखों बच्चों की। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो आईआईटी का पेपर, आईआईटी जेई पेपर हम जिसको बोलते हैं जेई एडवांस का पेपर, उसका पिछले कुछ सालों में ट्रेंड कैसा रह रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या चीजें चल रही है। और अगर तुम अपकमिंग जेई एस्पिरेंट 2023, 24 या 25 या ऑलरेडी दे चुके हो, तो जेई एडवांस कैसे ईयर बाय ईयर यार ग्रो कर रहा है वो अपन आज देखने वाले हैं। तो आज इस वाली वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जेई एडवांस के लास्ट 5 ईयर पेपर का टफनेस कंपैरिजन करेंगे, कट ऑफ वगैरह देखेंगे, लेवल कैसे ऊपर जा रहा है, कट ऑफ कैसे नीचे जा रहा है, और सारे मेरा ऑनेस्ट सजेशन क्या होगा अपकमिंग जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज विपुल बग्गा, अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एट एनआईटी रायपुर। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आकर के मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी आकर के मैसेज कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, सपोर्ट करोगे तो। और जितने भी तुम्हारे यंगर एस्पिरेंट्स हैं, मतलब कि अगर तुम देख रहे हो तुमसे कोई यंगर एस्पिरेंट है, तो उसके साथ ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हो। चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें आज जल्दी से अपन डीप डाइव करते हैं कि भाई जेई एडवांस का लास्ट 5 ईयर का भैया पेपर कैसा रह रहा है, टफनेस में जो है वो क्या हो रहा है, मतलब कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर यार पेपर लेके नहीं आ रहा हूँ कि भाई हम जो है 5 साल के पेपर ले आए, क्वेश्चन कंपेयर करें, नहीं। तुम जेई एडवांस की वेबसाइट में जाओगे, तुमको सारे पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, आर्चिव सेक्शन में। ठीक है, 2007 से लेकर के पूरा तुमको 2015, 18, 19, 20, 21 तक का मिल जाएगा। और अभी डाउनलोड्स में तुमको यहाँ पर 22 का पेपर भी आ चुका है, पेपर 1 और पेपर 2। तो तुम पेपर को तो कंपेयर कर ही लोगे। ठीक है, हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं कि भैया ट्रेंड क्या जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला पेपर लेंगे यार जेई एडवांस्ड 2022। ठीक है, जो कि लेटेस्ट पेपर था, अभी 1-1.5 महीने पहले ही ये कंप्लीट हुआ है। ये पेपर यार टोटल 360 मार्क्स का कंडक्ट कराया गया था, और आईआईटी बॉम्बे ने तुम्हारा ये पेपर कंडक्ट कराया। अब कई लोग बोल रहे थे भैया 2015 में तो आईआईटी बॉम्बे ने 500 नंबर का पेपर कराया था, तो इस बार भी होगा। ऐसा नहीं होता है। अब ना पिछले 2 साल से 360 नंबर के पेपर हो रहे हैं। मुझे लगता है शायद 360 को स्टैंडर्ड कर दे, ना भी करे तो वो 360 से लेकर के 400 के बीच में ही घूम रहे होते हैं, लगभग इतने नंबर का पेपर आता है। तो टोटल मार्क्स 360 था। अब अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो 360 में जनरल के लिए कट ऑफ था 55 मार्क्स, विच इज ओनली 15% ऑफ टोटल मार्क, यानी कि 15% अगर तुम्हारा टोटल मार्क्स आया तो तुम जेई एडवांस 2022 क्वालिफाई थे। शर्त एक कि तुमने हर सब्जेक्ट में 5-5 नंबर भी लाया है। अगर एक में भी तुमने 5 नंबर नहीं लाया होगा तो तुम वहां पर क्वालिफाइड नहीं होगे। तो 5-5-5 पीसीएम में, और टोटल तुम्हारा 55 से ऊपर होना चाहिए, 55 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ये भी 5-5-5 है, ओबीसी के लिए भी है, बस इनका जो टोटल मार्क्स है वो 50 में आ गया, यानी कि टोटल ऑफ 13.8% मार्क्स स्कोर करने थे। एससी/एसटी में पर सब्जेक्ट 3 है और 28 टोटल मार्क्स है, यानी कि टोटल 7.78% में ही तुमको जेई एडवांस में एक रैंक आ रही होगी। अब इस बार का पेपर यार काफी टफर सेक्शन में था। अभी अपन टफनेस का कंपैरिजन करेंगे आगे। यहाँ पर अगर एक जनरल बच्चा 80 मार्क्स भी लाता है आउट ऑफ 360, तो उसको एक आईआईटी का टैग मिल रहा था, यानी कि सिर्फ 22% स्कोर में उसको आईआईटी मिल रहा है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद 112 नंबर में इतनी रैंक बनी है 5,500, मतलब समझ रहे हो, 112 आउट ऑफ 360 इंटू 100 अगर करोगे तो 32%, यानी कि अगर तुम 32% सिर्फ मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारी 5,000 के आसपास जनरल रैंक बन रही है, जिससे तुम काफ़ी अच्छी आईआईटीज में अच्छी ब्रांचेस ले सकते हो। तो सिर्फ 32% ऑफ टोटल मार्क्स में एक तगड़ा बेस्ट कॉलेज तुमको देश का मिल रहा है। तो देख सकते हो किस लेवल का टफनेस पेपर का होगा। नेक्स्ट चलते हैं एडवांस 2021 के ऊपर। ये यार डिट्टो सेम था, ये भी 360 मार्क्स का पेपर जो है वो कंडक्ट कराया गया था। इसमें यार देखो कि कट ऑफ जो इस बार कम हुई है, 2022 में कम हुई है। लास्ट टाइम देखो कितनी थी, 63 थी, और इस बार 55 हो गई। तो डेफिनेटली यहाँ से पता पड़ रहा है कि अभी वाला ज़्यादा टफ था। और देख सकते हो यहाँ पर 6 था पर सब्जेक्ट, वो भी जा करके 5 हो चुका है। यहाँ पर 56 था, यहाँ पर तुम्हारा आज इस बार 50-50 है, और यहाँ पर 31 था जो कि 28 है। तो डेफिनेटली 2021 वाज इजियर देन 2022। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पर भी 360 था। अब चलते 2020 के ऊपर। यहाँ पर भाई टोटल मार्क्स था 396, यहाँ पर था 396। अब 396 में चाहिए था 69 मार्क्स, विच इज 17.5%, सेम था लास्ट ईयर के जैसे, ये भी 6
15.75 15.75 15.75 15.5 वही मतलब है, और 8.75 8.75 8.75। मतलब अगर अपन परसेंटेज वाइज में देखोगे तो 2020 का कट ऑफ और 2021 का कट ऑफ जो है वो सेम गया है, ठीक है। परसेंटेज वाइज से ही कंपेयर कर सकते हैं तो वो सेम गया है, लेकिन लेवल किसका ज्यादा था वो अभी आगे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आता है 2019 का पेपर, और यहाँ 2019 से जब अपन आगे जा रहे हैं तो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल 372 मार्क्स का पेपर था, और जो कट ऑफ थी वो 93 थी, जो कि 25% है, 25% कट ऑफ है, जो कि 3 साल पहले थी, और आज ये हो चुकी है 15%। 10% कट ऑफ में जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 22.5 और एससी एसटी के लिए 12.5 थी, ठीक है। देख सकते हो टोटल मार्क्स 370 2019 का। और आ जाते हैं भाई 2018 में 360 नंबर का पेपर हुआ था, यहाँ भी सेम 25% था कट ऑफ। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, 22.5 12.5 12.5। तो 2018 और 19 में सेम कट ऑफ थी 25%। उसके बाद 20 से जब कोविड आया एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया। 2020 और 21 में जो कट ऑफ है वो तुम्हारी कितनी हो गई, अब मेरे ख्याल से 17.5 हो गई जनरल के लिए, और उसके बाद इस साल तो और ही कम हो गई भैया, जो कि 15 के परसेंटेज के कट ऑफ में आ गई। तो अब अपन कंपैरिजन करते हैं कि भैया जो टफनेस है वो सबसे ज़्यादा कौन सा पेपर था। तो एक सबसे यार जो टफ पेपर था वो था तुम्हारा जेई एडवांस्ड 2022। अगर तुम पिछले 5 साल से कंपेयर करोगे, क्वेश्चन वाइज ले लो, पैटर्न वाइज ले लो, हर एक चीज को अगर तुम उठाओगे 2018 19 20 21 22, तो तुमको जो सबसे टफ पेपर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2022 का। इसके बाद नीचे आते हैं तो 2021 का, मतलब 21 का ज्यादा था, फिर 22 का, फिर नीचे आएंगे तो तुम्हारे को मिलेगा जेई एडवांस 2020। यानी कि 3 लगातार से लेवल ऑफ पेपर इज जस्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो 2018 का टफ था, और सबसे इजी देखोगे तो 2019 का था। तो 19 सबसे इजी था, फिर 18, और उसके बाद 20 21 22, यानी कि 3 साल से जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर जाते जा रहा है जेई एडवांस 2 पेपर का, ठीक है। 202 का सबसे हाईएस्ट था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते भैया कि रीज़न क्या है भैया, अगर अपना जो हार्डनेस बढ़ रही है तो कट ऑफ कम होते जा रही है, हमने देखा। तो रीज़न क्या हो सकता है, तो अपन ना एक एक करके कुछ रीजंस देखते हैं। सबसे पहले तो कट ऑफ नीचे जाने का सबसे सिंपल सा रीज़न है कि भैया जी जो हमारा डिफ़िकल्टी है, जेई एडवांस के पेपर की डिफ़िकल्टी है वो बढ़ रही है। सेकेंड जो रीज़न है वो है सीट इंक्रीज इन आईआईटीज़ में तुम देखोगे आज से 3-4 साल पहले 2018 तक 10 से 11 हज़ार टोटल सीट्स हुई होती थी, जो आज 16,500 हो चुकी है, यानी कि लगभग 5,000 बोल सकते हो सीट्स आईआईटीज़ में इंक्रीज हो चुकी है। तीसरा रीजन है डिक्रीजिंग क्रेज ऑफ आईआईटी जेई, ठीक है। अब तुम देख सकते हो, और पहले जेई मेंस का जो पेपर है वो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको अपन स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं जेई एडवांस के लिए। अब उसमें यार बहुत कम हो गए। अगर यूनिक कैंडिडेट देखोगे तो आजकल 7-8 लाख होते हैं, जो कि पहले 2013 2014 जेई मेंस हुआ करता था, ठीक है। जब अपन देखते थे तो उस समय यार 13 लाख 13.5 लाख 12 लाख ऐसे बच्चे बैठ रहे होते थे। तो 4 लाख 4.5 लाख बच्चों का यहाँ पर डिक्रीमेंट आया है, जबकि नीट अपनी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ाते जा रहे हैं और मेंटेन कर रखा है। 16 लाख 15 लाख 17 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे होते हैं। जेई में अब क्रेज थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं। और चौथी चीज़ पता नहीं वो कट ऑफ डिक्रीज का तो रीज़न नहीं हो सकती है, लेकिन मैं बस मेरे को एक पॉइंट नज़र आया तो मैं बता देता हूँ कि भैया इस बार बहुत टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं आजकल। पिछले 2 साल से 20 में तो ऐसे देखने को नहीं मिला था, पहला साल कोविड के बाद। 21 और 22 में काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस, माल प्रैक्टिसेस, कभी कुछ चीटिंग हो रही है, कभी ये सब जो है वो पेपर के करिश्मा को, एक स्टैंडर्ड को गिरा के रख दिया आईआईटी जेई के पेपर को, ठीक है। तो ये कुछ सालों से चला आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं भैया, मेरा ऑनेस्ट सजेशन क्या होगा जो आगे जेई एडवांस देने वाले हैं 2023 या 2024 वाले एस्पिरेंट्स, उनके लिए मेरा कुछ ऑनेस्ट सजेशन होगा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले यार, अब तुम जैसे जेई एडवांस पेपर के ऊपर आते हो ना, तो देखो तुम मैं सबसे पहला पॉइंट होगा डोंट कवर फुल सिलेबस फॉर जेई एडवांस। तो अब तुम सोचोगे भैया ये क्या बोल रहे हो कि हम पूरा सिलेबस ही ना पढ़ें अपने 11th-12th में। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस करो, जेई मेंस में अच्छे से फोड़ो, लेकिन जब जेई एडवांस की बात आती तो तुमको जेई एडवांस में बहुत डीप लेवल में पढ़ना पड़ता है, यानी कि बहुत अंदर तक घुस के, ठीक है। तो उस समय तुमको हर एक में मास्टर होना जरूरी नहीं है। फॉर सपोज तुम इलेक्ट्रो में बहुत तगड़े हो अगर फिजिक्स में, तो जरूरी नहीं है तुम मैकेनिक्स में हर एक चैप्टर को तुम उसमें मास्टर करके जाओ। कुछ पोर्शन तुम छोड़ सकते हो, केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन तुम छोड़ सकते हो। चीज़ों को छोड़ने के बाद भी तुम एक बहुत अच्छा आईआईटी में रैंक लेकर के आ रहे होगे।
सेकंड, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी यार, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन एडवांस से ज्यादा है कि तुम क्वालिटी क्वेश्चंस बनाओ, बिना सॉल्यूशन देखे अपने दिमाग को खोलो। जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे उतना ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा जेई में बहुत अच्छा रैंक बनेगा। तीसरा यार, बी स्ट्रॉन्ग इन स्पेसिफिक टॉपिक्स। मैंने जैसे कि बोला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि 5 में से 5 चैप्टर मान लो आने वाले तो मैं 5 में मास्टरी करके जाऊंगा तब जेईई एडवांस में होगा। हो सकता है मैं सिर्फ 3 बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊं, 2 छोड़ दूं, तो 3 इतने अच्छे से पढ़ के जाऊं कि मेरा वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि मैं करके आऊँगा और उससे तुम्हारी बाकियों से बहुत अच्छी रैंक बन रही होगी। नंबर 4, डोंट अटेम्प्ट फुल पेपर। तुमको कभी भी जेईई एडवांस का फुल पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ के जाना है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को करके जाना है और उतना ही पेपर सॉल्व करके आना है। देख नहीं रहे, लगभग 22% से नंबर लाने पे जनरल पे सिलेक्शन हो जाता है और 30% से ऊपर लाओगे तो तुम टॉप 5 IITs में एडमिशन ले रहे होगे। लास्ट जो है यार वो 6 घंटे का एग्जाम होता है जेईई एडवांस, तो तुमको यहाँ पर भैया पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी है। लोग जेईई एडवांस में सक्सीड क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो जेईई मेंस के 3 घंटे के पेपर की इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि जेईई एडवांस को कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो तुमको अपने रेगुलर कोर्स में हमेशा 3 घंटा फिर 2 घंटा रुक के 3 घंटा यानी कि एडवांस पेपर की भी प्रैक्टिस करनी है। किसी संडेज को तुम मेन्स का पेपर दो, किसी संडेज को तुम एडवांस का पेपर दो और पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 घंटे का एग्जामिनेशन हमको पूरा थका के रख देता है, लेकिन जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, मन लगा के 3 घंटा पेपर देगा, फिर रुक के 3 घंटा पेपर देगा और अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को करके आएगा, वो डेफिनेटली आईआईटी में सिलेक्शन ले रहा होगा। तो ये थी यार वीडियो। इसके अलावा तुम्हारा कोई सजेशन है, तुम कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करना। कुछ सजेशन हो तो वो भी बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो और ऐसे यूजफुल कंटेंट तुमको इस चैनल में देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।